नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं पसमानदा मुस्लिम्स की। जी हां, हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकदम से याद आ गए हैं पसमानदा मुस्लिम्स। उनकी फिक्र होने लगी है और जिक्र भी होने लगा है उस पार्टी को जिसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई भी ना सांसद मुस्लिम है और ना ही विधायक मुस्लिम है। जी हां, ऐसी पार्टी अगर बात करती है पसमानदा मुस्लिम्स की तो इसके मायने क्या होंगे, इसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच हैं। संजीव जी, एक ऐसी पार्टी, एक मंत्री जी थे मुख्तार अब्बास जी, अब वो भी नहीं है, ऐसे में वो पार्टी पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र कर रही है इस वक्त। क्या मायने इसके नजर आते हैं? इनसाइड स्टोरी क्या समझ में आती है इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट बेस हुआ करता था पारंपरिक रूप से, वो सपोर्ट बेस अगर बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट्स आएंगी। बड़ा सिंपल थियरी है, पर दशकों तक वो बढ़ नहीं पाया। ब्राह्मण बनिया ये पार्टी माना जाता रहा, लेकिन जो पॉपुलेशन है, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी ये, इस वर्ग का पॉपुलेशन तो बड़ा सीमित है, या फिर किसी एक या दो जाति से इस देश में सियासत तो हो नहीं सकती है। तो 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी में ये बात ध्यानपूर्वक जोर देकर सभी नेताओं ने संकल्प के साथ किया कि नई जातियां जोड़ी जाएं, और उसमें एक हमने देखा कि दलित आउटरीच है, दूसरा हमने देखा कि ओबीसी और ख़ास तौर पर नॉन यादव ओबीसी, उनकी तरफ झुकाव दिखाया, बैकवर्ड्स। और अब देखिए, एक नई बात सामने आई है कि एक ऐसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज की अदावत के तौर पर इस देश में राजनीति को अभी तक देखा गया है, ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा काल चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि अब एक नई राजनीति की यहाँ से शुरुआत होती है कि हैदराबाद में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव अभी फ़िलहाल इस थोड़ी दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो उस कार्यक्रम में हालिया चुनावी नतीजों पर चर्चा चल रही थी और बैठक का ये दूसरा दिन था। और जब चर्चा इलेक्शन रिजल्ट्स के एनालिसिस पर होते होते रामपुर और आजमगढ़ पर आई, तो प्रधानमंत्री सुन रहे थे और अचानक से बीच में उन्होंने रोका और कहा हमें कुछ कहना है। और उन्होंने फिर कहा कि हम अब पसमानदा समाज, यही शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, पसमानदा समाज की तरफ हम अग्रसर हों और सभी जो विधायक, एमपी और नेता हैं स्नेह यात्रा निकालें और जिन कम्युनिटीज़ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं उन तक हम पहुँचने की कोशिश करें, और उसमें पसमानदा समाज भी हो। हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और स्नेह यात्राएं निकालिए, मतलब उन तक पहुँचिए जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूता था, और मुस्लिम समाज ख़ास तौर पर। तो एक तरफ देखिए कि विडंबना कि लोग बाग एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स कहते हैं कि बीजेपी करती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कह रहे हैं कि आपको पसमानदा समाज लेकिन से जोड़ना है। अभी तक कहाँ, अभी तक क्यों नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि 2011 की जनगणना को अगर देखें तो 85% जो मुस्लिम्स हैं उसमें पसमानदा जो उस वर्ग में आते हैं, उस समाज में आते हैं, 85% है। अभी तक कुछ ऐसा क्या किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सोचा गया, कहा गया कि आप इस समाज को आगे लाएंगे? पसमानदा का वैसे मतलब तो यही है कि जो अछूता है, बिल्कुल बैकवर्ड है, पीछे है, या फिर उसका समाज में एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया है, वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा है। तो ऐसे इस्लाम में अभी तक क्या आपको लगता है इस समाज को लेकर कुछ काम किया गया? क्योंकि अब जिक्र हो रहा है अचानक से। हाँ, अब जिक्र हो रहा है अचानक, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अचानक जिक्र होना चर्चा का विषय है। शायद यही वजह है कि हम लोग ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में छुआछूत का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वहाँ पर कोई इस जातीय आधार पर वर्ण व्यवस्था उस तरह से तो मान्यता नहीं है उसको।
पर हकीकत है कि अजलाफ और अशराफ ये एक कॉन्सेप्ट है। मतलब अशराफ मतलब वो लोग जो कि उच्च जाति के हैं, जो खान हैं, पठान हैं, जो सैयद हैं, शेख हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कुछ उस प्रकार की जातियां हैं। और फिर वो जातियां हैं जो कि ऑक्यूपेशन आधारित हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, इस तरह की जो जातियां हैं, अंसारी हैं, ये जो नीचे की जातियां हैं, जो वर्ण व्यवस्था इस तरह से वहाँ है कि कर्म के आधार पर है। और जैसा कि आपने कहा भी कि मुसलमानों में 85% आबादी यही अजलाफ की है, जो ऑक्यूपेशन बेस्ड पॉपुलेशन है, जिसे नीचे की जातियां कही जाती हैं, और सैयद और पठान 15% में ही आते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स है मुस्लिम समाज में, उसमें 85% पद और पावर जो है वो अशरफ के पास है, यानी कि वहाँ का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, सैयद और पठान है, उनके पास है। अब देखिए कि यहाँ बड़ा कैच है। वो व्यवस्था जो हिंदुओं में थी कि पॉपुलेशन कम है, ब्राह्मणों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इसके आधार पर ही पूरा समाजवादी आंदोलन निकला लोहिया का। और उन्होंने इस बात को कहा कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, क्योंकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने 60 के दशक में बनाया। और उन्होंने कहा कि 100 में 60 जो हैं वो तो पिछड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और इसीलिए हमको 60% मिलनी चाहिए देश के नौकरियों में, संसाधनों में। और उसके बाद फिर बहुत से समाजवादी राजनीति के जो पुरोधा आए, और तो उन सबों ने नारा दिया और कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, हाँ, भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। तो इस तरह से जब एक वोट और एक व्यक्ति होगा तो जाहिर है कि हर व्यक्ति का अपना वोट है, तो जिस वर्ग का व्यक्ति ज़्यादा है उसके वोट ज़्यादा होंगे। तो ये समाजवादी राजनीति का अपना एक आधार बना। अब ये आधार अब टूटने लग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तौर पर अब उस वर्ग में भी घुस पड़ी है जो कि अभी तक समाजवादी राजनीति के कब्जे में था, खास तौर पर ओबीसी का वर्ग। इसमें सबसे आगे यादव समाज है, और यादव समाज के पीछे तमाम जातियाँ। लेकिन वहाँ भी ये देखा जा रहा है कि यादव समाज या कुर्मी समाज ये विद इन दी ओबीसी न्यू ब्राह्मण्स की जैसा है, क्योंकि सारा संसाधन उनके पास गया, नौकरियां उनको मिली, दरोगा बने तो यादव बने, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। तो इस तरह से वहाँ पर जो नॉन यादव ओबीसी जिन्हें ईबीसी बोला गया, अति पिछड़ा बोला गया, उनको टारगेट किया गया। और बिहार में तो सरकार ही बनाई है नीतीश कुमार ने ईबीसी वोट्स के दम पर लालू यादव का विरोध किया और कहा कि साहब आप जो हैं वो लाभान्वित हैं, लेकिन ओबीसी यानी कि मंडल कमीशन में बाकी की जो लोग आते हैं वो आपकी तरह लाभान्वित क्यों नहीं हैं, और इस कारण से हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। जब बीजेपी इस बात का जिक्र करती है कि हम अब जुड़ेंगे या फिर इन लोगों के साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहती है, नेताओं से कहती है कि जुड़िए, तो क्या बीजेपी ये भूल जाती है कि अभी तक वो क्या कर रही है, या फिर उसका जो मुस्लिम्स की बात करती है उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? ये क्या बीजेपी के दिमाग में एक बात रहती है? प्रश्न तो बड़ा तार्किक है, पर क्या है कि जैसे ओबीसी पॉलिटिक्स की बात की गई समाजवादी विचारों के जरिए, और कहा गया कि देखिए हमारी संख्या ज़्यादा है तो आप हमें वोट करिए, और कांग्रेस का एक तरह से खात्मा हो गया। इसी विचारधारा के दम पर लालू मुलायम आए। तो क्या है कि जो जेब है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। मेरी जीविका, मेरी जेब, ये सारी बातों से ऊपर है। और ये बात जब कहा गया कि भाई ऐसा है कि ब्राह्मणों ने सारा हक ले लिया है और वो नहीं मिला है, आपको लोगों को अपील की ये बात, और उन्होंने राजनीति उस तरह से सोचा, और देखिए कि खासी सफलता मिली बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। इससे पहले जब चुनाव हुए हमने इस बात का जिक्र किया और काफी चर्चा भी हुई कि ये लाभार्थी वर्ग जो है जिसको फायदा मिल रहा है, राशन मिल रहा है या तमाम चीजें मिल रही हैं, जो गरीब तबका है उसको उस चीज से फायदा हुआ तो वो वोट दे के आया। तो देखिए फायदा उनको हुआ तो सरकारें बनवा दी। बिहार उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों की वही कहानी है। अब ना देखिए कि 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं।
ठीक उसी प्रकार वही हकीकत मुस्लिम समाज में भी है। और इस लाइन को बखूबी प्रधानमंत्री समझते हैं कि लालू यादव की सफलता की वजह या मुलायम सिंह यादव की सफलता की वजह या वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बन गए थे उसकी वजह यही थी कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को टटोला था जो अभी तक उपेक्षा का शिकार था और जिसे लगता था कि उसे संसाधन नहीं मिले हैं। तो कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इस तरह से आप देखिए कि अरसे बाद कोई सवर्ण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद पा सका है। और 1989 में बिहार में जगन्नाथ मिश्र आखिरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तो ऐसा संयोग नहीं बना। तो ये ओबीसी पॉलिटिक्स की सफलता अमंग द हिंदूज थी। अब यही फॉर्मूला मुस्लिम्स में लगाया जा रहा है और मुस्लिम समाज के अंदर का जो डिबेट है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास पार्टी कहती है, फिर पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र हो जाता है। लेकिन अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो इस देश की 60% जो जनता है वो मुफलिसी में ज़िंदगी काट रही है। तो जिक्र सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं, हर किसी का होना चाहिए। क्या इस बात से नहीं, हर किसी का तो हो ही रहा है। जब आप ओबीसीज की बात करते हैं एक बड़ा वर्ग है, आप जब SC ST की बात करते हैं एक बड़ा वर्ग है, तो इनका जिक्र फिर उसके बाद बहुत मांग हुई तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया। तो बात तो हो ही रही है, लेकिन जो छूटे हुए वर्ग हैं उनकी बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आज की तारीख में रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, सच्चर कमेटी हो, यहाँ तक कि मंडल कमीशन में भी कम से कम 70 ऐसी जातियाँ विद इन द मुस्लिम्स थी जिनका उल्लेख है कि ये गरीब हैं और पिछड़ा हैं। और आप इस बात को मानिए हिमांशु की व्यक्ति जो है वो अपना धर्म बदल ले सकता है, अपनी जाति नहीं बदल पाता है। कोई नाई अपना धर्म बदल ले पर वो दूसरे धर्म में जाकर के भी उस समाज उम्मीद करता है कि वो नाई का काम करे। तो यहाँ कास्ट सिस्टम तो इतना डिफिकल्ट है, आप कास्ट नहीं बदल सकते हैं। आप चाहें कुछ भी कर ले, आप लोग बाग धर्म बदल लेते हैं अपना और दूसरे धर्म के हो जाते हैं, पर लोग बाग कास्ट यहाँ नहीं बदल सकते हैं। वो कास्ट उनको दूसरे धर्म में भी उनको उसी तरह से पहचान करवाता है। तो बहुत से लोगों ने धर्म बदला और हो सकता है कि बहुत से कन्वर्शंस हुए, हिंदुओं से मुसलमान बने, लेकिन वो जातियाँ वैसे ही रह गई, वो जातियाँ उनके साथ जुड़ी रह गई। वेस्टर्न यूपी में तो बहुत से मुल्ले जाट हैं जो मुस्लिम्स हैं, लेकिन जाटों की तरह ही उनका हाव भाव और उनके विचार और उनका रहन सहन है। हालांकि आज जाट और मुल्ले जाट एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन आप देखिएगा बहुत से कल्चर और ट्रेडिशंस उनके जो हैं, जो मुल्ले जाट हैं, जो मुस्लिम जाट्स हैं, उनको उनकी जाटों की तरह से है। तो चरण सिंह ने तो दोनों को जोड़ करके राजनीति भी की है, जाट और मुस्लिम गठबंधन उन्होंने बनाया था। तो दरअसल ये है कि इस बात को स्वीकारिए कि मुसलमानों में गरीबी है, इस बात को भी स्वीकारिए। इस बात का जिक्र तो ओवैसी जी भी करते हैं। हाँ, और वही बात वो कह रहे हैं कि SC ST से भी बुरी स्थिति कई जगहों पर मुस्लिम समाज में इन लोगों की है जो पसमानदा कहलाते हैं। तो आप उन्हें लाभ दीजिए और उनका साथ लीजिए, और वही जो साथ लेने की परंपरा है वो वोटों में तब्दील हो जाती है। साथ लेने का अर्थ क्या है? आपको मैं दूंगा, आप मुझे देंगे फायदे। तो हमारा फायदा वोट होता है, आपका फायदा आयुष्मान कार्ड आपको मिले, आपको उज्ज्वला में फायदा हो, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा हो। सरकार ये क्यों नहीं फायदा हो? लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, उसमें स्पेशली पसमानदा आ जाए या फिर कोई और वर्ग आ जाए, ऐसा नहीं है। सरकार तो दावा करती है कि हम सबके लिए समान काम कर रहे हैं। वो तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन अभी तक इस बात को भी मानिए कि एंटी मुस्लिम रेटरिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों में और उनकी भाषा में होता है। प्रधानमंत्री का कहना है ये नहीं होना चाहिए, स्नेह यात्रा होनी चाहिए, और उनके अगर आप हित में सोचेंगे तो जाहिर है वो आपके होंगे। मैं पिछले दिनों रामपुर में जब कवर कर रहा था तो कुछ राइस मिल ओन करने वाले लोग आए। वो कैसे बहुत करोड़पति जैसे नहीं थे, लेकिन राइस मिल ओनर्स थे, और वो कह रहे थे कि इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे। उसकी वजह हमने पूछा कि नहीं आप मुझे कह दे रहे हैं कैमरे पर, दरअसल आप देंगे नहीं। बोला नहीं, ये बात नहीं है, हम जब तक देंगे नहीं तो हम उनसे पाएंगे कैसे।
समस्या हमारी ये है कि हमारी राइस मिलें तो काम तभी करेंगी जब सरकार का समर्थन रहेगा, और सरकार के समर्थन के लिए हमें भी सरकार का समर्थन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, बड़ा ये इमोशनल बात नहीं है, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है कि आप अगर उन्हें फ़ायदा देंगे तभी तो आपको वो फ़ायदा देंगे। तो रामपुर में जो नतीजे आए हैं वो दरअसल इन्हीं भावनाओं की वजह से हैं, और इन्हीं भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी उभारना चाहती है। लेकिन अभी तक जब पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम जो भी योजना ला रहे हैं सबके लिए ला रहे हैं, तो स्पेशली आपने इस वर्ग का जिक्र अब क्यों किया है? क्या 2024 को लेकर आप कोई माहौल बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब यूपी चुनाव होता है तब तो योगी जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 80-20, लेकिन अब जिक्र हो रहा है 90-10, क्योंकि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जो कि इसी वर्ग से आते हैं, तो आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो कुछ दिनों में माहौल बना है नुपुर शर्मा को लेकर, तमाम चीज़ें जो हुई हैं, क्या एक तरह से पार्टी अब बचाव की कंडीशन में कि नाराज़ ना हो जाए, वोटर्स नाराज़ ना हो जाएं, क्या उस स्थिति में आ गई है इन कुछ मामलों के मद्देनज़र? क्योंकि सीएम योगी जिक्र करते हैं एक टाइम पे 80-20 का, कहते हैं कि 20% का वोट हमको नहीं चाहिए, लेकिन अब बात हो रही है 90-10 की, कि चाहिए 90% जो लोग हैं मुस्लिम समाज में उनका वोट चाहिए। वो योगी जी की राजनीति है और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये प्रधानमंत्री की सोच है, ये इनकी राजनीति है, ये पूरे देश के लिए है, और जैसा कि आप कह रहे हैं 2024 के लिए भी है। देखिए, आप दरअसल अविश्वास की बात कह रहे हैं। जो अविश्वास है वो इतनी जल्दी कैसे मिट जाएगा और पसमानदा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेगा? वही चीज। हाँ, एक पसमानदा भी मुसलमान है और वो क्या भूल जाएगा कि 370 हटा लिया गया? क्या वो भूल जाएगा कि 3 तलाक ला दिया गया? क्या वो भूल जाएगा कि नुपुर शर्मा का बयान क्या भूल जाएगा? क्या वो? अब देखिए, यहाँ ये एक द्वंद्व है, ये एक द्वंद्व है। उसे एक इकोनॉमिक बीइंग की तरह देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आपके घर में क्या है, आप अपने बारे में सोचिए, आपको हम मदद करना चाहते हैं, आप क्या मदद मेरे से नहीं लेना चाहते हैं? देखिए, अल्टीमेटली क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच या किसी भी बड़े नेता की जो सोच होती है, और इस तरह से मुलायम सिंह यादव और दूसरे लालू यादव जैसे बड़े नेता सोच चुके हैं कि जेब सबसे अहम होता है। आपके पास अगर अपने बाल बच्चों के लिए मुहैया कराना है उनको सुखमय जीवन, और वो आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर बेकार है, बेमानी हो जाती हैं ये धर्म की बातें और ये सब कुछ। और वहाँ पर उसको उस भावना को छूना चाहते हैं कि अगर हिंदू समाज लाभान्वित है, लाभार्थी है, और खुल कर के आगे वो हमारी मदद लेता है और हमारे में बात करता है, आप दबे सकुचे से क्यों हैं? आप कल्पना कीजिए उन जगहों का, जैसे जहाँ पर 50% आबादी मुसलमानों की है, तो वहाँ लाभार्थी कौन है? वहाँ तो मुस्लिम समाज ही है ना, लेकिन वो बोलता नहीं है। वो समाज बोलता नहीं है क्योंकि माहौल ऐसा समाज का बना हुआ है जिसमें कि वो बोलता नहीं है। क्या ये एक बात या फिर एक संकेत देने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम समाज, जो कि पिछड़ा समाज है 85%, उसका प्रतिनिधित्व तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम ही करे? हम एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर अपनी छवि रखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आपके बारे में भी हैं, आपकी गरीबी के बारे में भी, मुफलिसी के बारे में भी सोचते हैं, और इसलिए हम आपको साथ में खड़ा करना चाहते हैं। आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। ये एक संकेत देने की कोशिश। आधार वोट, कोर वोट बैंक प्रधानमंत्री मोदी ने अपना क्रिएट कर लिया है, और वो कोर वोट बैंक, मान लीजिए कि जो 25-30% उनका कट्टर हिंदू वोट बैंक हो गया है इस देश में। उनका अपना एक संघी वोट जिसे कहते हैं वो है। 10% वैसे वोट आ जाते हैं उनके पास जो इशू बेस्ड उनका समर्थन करते हैं, पर एक बड़ा वर्ग तो अभी भी इस देश में है जो कि उनका समर्थन नहीं करता है। तो उस वर्ग तक पहुंचने के लिए जाहिर है कि उन्हें नीतियां बनाने का हक भी है, और एक प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 40% के आसपास या 45, हालांकि किसी चुनाव में तो मामला 50% तक पहुंचने लग गया है, पर अमूमन मान के चला जाता है कि 40-42% वोट है। तो बचा हुआ जो 60% वोट है, उस वोट को प्राप्त करने का अधिकार किसी भी नेता को है। उसमें ये नीति बनाई गई है, और इस नीति को बना करके नीतीश कुमार जैसे नेता सफल हुए हैं। देखिए, जब उन्होंने सोचा कि ओबीसी के अंदर भी
अलग अलग किया जा सकता है आर्थिक आधार पे। यादव कुर्मी लाभान्वित, नॉन यादव लाभान्वित नहीं। तो कैसे वो सारी खींचे चले आए, वो कुशवाहा समाज और नाई समाज सब आ गए उनकी तरफ और उनको वोट देने लगे। ये शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, ईबीसी कहा, नॉन यादव। उसी प्रकार दलितों में भी वो घुसे और उन्होंने एक वर्ग बना दिया महादलित। आपको याद होगा, दलित के विदीन उन्होंने महादलित बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा पासवान सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। तो 22 जातियां बिहार में दलितों की हैं, 21 जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया और सिर्फ एक जाति पासवान समाज, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, 5% के आसपास उनके अपनी जाति के वोट है, तो बड़ा वोट बैंक हो जाता है ना किसी एक जाति का। ऐसे कैटेगराइज्ड करेंगे तो, अगर इकोनॉमिक तौर पे करेंगे तो हर जगह हम देखते हैं हिंदूज, क्या हम कहेंगे नहीं कि वो गरीब हैं, एक तबका है जो कहना चाह रहे हैं कि गरीबी ही जाति हाँ, गरीबी ही जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में ये सच्चाई है कि जातियां जो हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हैं। ये 5000 वर्षों का इतिहास है। गरीबी तो शायद सबसे बड़ी जाति, लेकिन मोदी जी तो बात करते हैं कि नया देश है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 21वीं सदी में नए देश में, नए भारत में नई ऊर्जा के साथ जो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे ये इस तरह की राजनीति की हम किसी एक स्पेसिफिक किसी जो वर्ग है उसको टारगेट करेंगे, उसके वोट लेने की कोशिश करेंगे, या फिर उसकी समस्याओं पर थोड़ा सा पहले तो, क्योंकि वो चोटिल है ही है, उस पर नमक छिड़केंगे और कहेंगे कि दवा हमारे पास है। तो ये वाली स्थिति, नई राजनीति, ये है क्या? अब देखिए, आप मानिए इस बात को कि सबसे बड़ी जाति गरीबी होती है और उससे बड़ी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ जाति व्यवस्था सभी सच्चाइयों से बड़ी है। और कोई व्यक्ति अच्छी बातें कर ले, लेकिन अगर उसकी जाति प्रभावशाली नहीं है तो वो अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सकता है। जो पहचान है ना, वो पहचान अपने आप में मानव सभ्यता से, या ये जो शिक्षा और संस्कार और ये सबसे बड़ी भावना पहचान होती है। भेड़ भी साथ चलता है और वो समझता है कि ये हमारी पहचान है, ये हम अकेले साथ में चल रहे हैं। तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि दरअसल जातियां एक अपने आप में लोकतंत्र में बहुत मजबूत खंभे की तरह हो गई। बिल्कुल, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी देश है जहां पर आप जब लोग भूखे होते हैं, लोगों के पास चीजें नहीं होती हैं, तो फिर वो सारी चीजें भूल जाते हैं। जब गरीबी आपके पास आती है या फिर मुफलिसी आती है, तो फिर आप सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर आपको नेता भी नहीं दिखाई देता, अपनी जाति भी नहीं दिखाई देती, हर कोई चला जाता है राष्ट्रपति भवन। तो ये सारी बातें हंगामा करने के लिए, ये सारी बातें तब तक के लिए है जब तक अराजकता नहीं आई है। जिसकी बात आप कर रहे हैं उसे अराजकता कहते हैं। वहां फिर सियासत नहीं होती है, वहां तो फिर सियासत करने वाले भागते नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक तरह से साधने की कोशिश, उस वर्ग को जो पिछड़ा है, जिसको लेकर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है समाज में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने या फिर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उसका रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। अब कितना सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट करके अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।